नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। आपके साथ मैं हूं मीनू। लॉकडाउन का 5वां फेज अनलॉक 1 सरकार ने दिया छूट, कोरोना ने नहीं। डिजिटल बंगला के सभी दर्शकों से निवेदन है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, साथ ही बिना मास्क के बाहर न जाएं। करते हैं आज की खबर की तरफ। भारत चीन सीमा पर लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के हमले में 20 भारतीय सैनिक शहीद होने की घटना के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसमें चीनी सामानों का बहिष्कार करने की मांग के साथ ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया जा रहा है। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। वहीं इस घटना में शहीद होने वाले सैनिकों में पश्चिम बंगाल के 2 वीर, बीरभूम के राजेश उरांव और अलीपुरद्वार के विपुल राय हैं। बीते कुछ समय से चीन और भारत के बीच सीमा विवाद को लेकर जारी तानातानी ने सोमवार को हिंसक झड़प मोड़ ले लिया। सीमा विवाद को लेकर चीन से हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। भारत चीन सीमा पर लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिक के हमले में 20 भारतीय सैनिक शहीद होने की घटना के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसमें चीनी सामानों का बहिष्कार करने की मांग के साथ ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया जा रहा है। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। वहीं इस घटना में शहीद होने वाले सैनिकों में पश्चिम बंगाल के 2 वीर बीरभूम के राजेश उरांव और अलीपुरद्वार के विपुल राय हैं। आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि ये घटना में शहीद होने वाले सैनिकों में पश्चिम बंगाल के 2 वीर हैं, जिसमें से बीरभूम के राजेश उरांव और अलीपुरद्वार के विपुल राय हैं। बीते कुछ समय से चीन और भारत के बीच सीमा विवाद को लेकर जारी तानातानी में सोमवार को हिंसक मोड़ ले लिया। सीमा विवाद को लेकर चीन में हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं किस रेजिमेंट से कितने शहीद हुए हैं आपको बताती हूँ। किस रेजिमेंट में कितने शहीद हुए हैं आपको बताती हूँ। 16 बिहार रेजिमेंट से 12 शहीद हुए हैं, 3 पंजाब रेजिमेंट से 3 शहीद, 3 मीडियम रेजिमेंट से 2 शहीद हुए हैं, 12 बिहार रेजिमेंट से 1 शहीद, 81 माउंट ब्रिगेड सिग्नल कंपनी से 1 शहीद, 81 फील्ड रेजिमेंट से 1 शहीद, 16 बिहार रेजिमेंट से 12 शहीद। वहीं बिहार रेजिमेंट से जो 12 सिपाही शहीद हुए हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताती हूँ। सिपाही कुंदन कुमार सरसा बिहार से हैं, सिपाही अमन कुमार समस्तीपुर बिहार से, दीपक कुमार रीवा मध्य प्रदेश से हैं, सिपाही चंदन कुमार भोजपुर बिहार से, सिपाही गणेश कुंजाम सिंहभूम पश्चिम बंगाल, सिपाही गणेश राम कांकेर छत्तीसगढ़ से, सिपाही के ओझा साहेबगंज झारखंड से, सिपाही राजेश उरांव बीरभूम पश्चिम बंगाल से हैं, सिपाही सीके प्रधान कंधमाल उड़ीसा से, नायब सूबेदार नंदूराम मयूरभंज उड़ीसा, हवलदार सुनील कुमार पटना बिहार से, कर्नल बी संतोष बाबू हैदराबाद तेलंगाना से, पंजाब रेजिमेंट से 3 शहीद हुए हैं, सिपाही गुरतेज सिंह मनसा पंजाब से हैं, सिपाही अंकुश हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से, सिपाही गुरविंद सिंह संगूर पंजाब, मीडियम रेजिमेंट से 2 शहीद हुए हैं, नवाब सूबेदार सतनाम सिंह गुरदासपुर पंजाब से, नया सूबेदार मनदीप सिंह पटियाला पंजाब से,
वहीं 12 बिहार रेजिमेंट से एक शहीद। सिपाही जयकिशोर सिंह वैशाली बिहार से। 81 माउंट ब्रिगेड सिग्नल कंपनी एक शहीद। हवलदार विपुल राय। इक्यासी माउंट ब्रिगेड सिग्नल कंपनी से एक शहीद हवलदार विपुल राय। 81 फील्ड रेजिमेंट एक शहीद हवलदार के पलानी, मदुराई तमिलनाडु। देश के इन वीर जवानों को वहीं देश के इन वीर जवानों को उनके परिजनों से समेत पूरे देश श्रद्धांजलि दे रहा है। हर किसी के मन में उनको खोने का गम तो है, लेकिन साथ ही उनकी वीरता को लेकर हर किसी को सीना फक्र से चौड़ा भी हो रहा है। देश के इन वीर जवानों के उनके परिजनों समेत पूरे देश श्रद्धांजलि दे रहा है। हर किसी के मन में इनको खोने का गम तो है, लेकिन साथ ही इनकी वीरता को लेकर हर किसी का सीना फक्र से चौड़ा हो रहा है। वहीं हमारे प्रतिनिधि हमारे साथ अलीपुरद्वार से सुदीप बैनर्जी जुड़ चुके हैं। हेलो सुदीप। हाँ सुदीप, वहाँ के क्या हालात हैं, आप बताएं हमें। देखिए, कल रात से ही जो जिला प्रशासन की तरफ से और अलीपुरद्वार की जो एमएलए है और काफी जो वहाँ पर लोकल लीडर है, एक साथ बैठक किया है और वहाँ पर कैसे इस शहीद को श्रद्धांजलि दिया जाएगा। तो कल रात से बैठक करके उन लोगों ने तय किया है अलीपुरद्वार की 2 जगह पर यहाँ पर मंच किया है, जहाँ पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दोनों जगह पर शहीद को श्रद्धांजलि दिया जाएगा। ऐसे ही खबर सामने आ रहा है और 2 जगह पर मंच भी तैयार हो गया है। फिलहाल मंच भी तैयार हो गया है, यही खबर सामने आ रहा है। मीनू। सुदीप, क्या सैनिक का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है अलीपुरद्वार? देखिए मीनू, आर्मी इंटेलिजेंस से हमारे पास जो खबर मिला है, शाम 6:45 पर हसीमा एयरपोर्ट में शहीद विपुल राय को लाया जाए। बाद में वहां पर
सेना की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद इकबाल राय को उनके घर में सामने लाया जाएगा, ऐसे ही खबर सामने आ रहा है। शुक्रिया सुदीप हमें जानकारी देने के लिए। शहीद सैनिक का उनके मृत घरों में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जैसे ही उन सैनिकों के शव अपने अपने घरों की सीमा में पहुंचे, हर तरफ सन्नाटा छा गया। अपने लाल को इस तरह तिरंगे में लिपटा देखना सिर्फ परिजन बल्कि उनके शहर और गांव के लोगों के आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इन आंसुओं में गर्व का एक झलक भी दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसा देते हुए चीन को आगाह किया है, चाहे कोई भी हालात हो, भारत अपनी हर इंच जमीन की रक्षा करेगा। मैं देश को भरोसा दिलाता हूं कि हमारे देश के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत को उकसाने पर हर हाल में माकूल जवाब देने में सक्षम है। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। आइए सुनते हैं नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, उन्हीं से सुनते हैं। वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं, उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है, देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांति प्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमने हर युग में, पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है।
हमने सुना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसा देते हुए चीन को आगाह किया है कि चाहे कोई भी हालात हो, भारत अपनी हर इंच जमीन की रक्षा करेगा। मैं देश को भरोसा दिलाता हूं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत को उकसाने पर हर हाल में माकूल जवाब देने में सक्षम है। इस बारे में किसी को भी जरा भी भय या संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए क्या बताया, हम आपको बताते हैं। Tributes to the martyrs who lost their lives protecting our nation in eastern Ladakh. Their supreme sacrifice will never be forgotten. The India is proud of our valor, of our armed force. They have always shown remarkable courage and steadfastly protects India's sovereignty. मैं आपको बताती हूँ कि देश को बचाने के लिए हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी ये बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे। भारत गर्व करता है सशस्त्र बल की वीरता पर। वहीं राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके क्या कहा, हम आपको बताते हैं। द नेशन विल नेवर फॉरगेट देयर ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस। माय हार्ट गोज आउट टू द फैमिलीज ऑफ द फॉलन सोल्जर्स। The nation stands shoulder to shoulders with them in the difficult hour. We are proud of the bravery and courage of India's brave hearts. राष्ट्र बहादुर की बलिदान कभी नहीं भूलेगा। जब मैं सैनिकों के परिवार के बारे में सोचता हूं तो मेरा दिल भर जाता है। राष्ट्र इस मुश्किल की घड़ी में उनके परिवार के साथ है। हम भारत के बहादुर पर गर्व करते हैं। आज का समाचार यहीं तक। घर रहें, स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और देखते रहें डिजिटल बांग्ला, सबसे पहले सबसे तेज। লিখে নিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 93। अरे बबलू,